तो दोस्तों अगर हम बात करें स्वाति नक्षत्र की, तो देखिए स्वाति नक्षत्र का जो रूलिंग प्लैनेट है वो है प्लैनेट राहु। इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं आर्द्रा नक्षत्र के बारे में। स्वाति नक्षत्र के बारे में हम अब बात करेंगे और कमिंग वीडियोस में या कोशिश करूंगा कि मैं तीनों का जो भी राहु रूल्ड नक्षत्र हैं, आर्द्रा, स्वाति एंड शताभिषा, उसका कंबाइंड वीडियो आप लोगों तक दूं, जिससे कि आपको तीनों के कंपैरिजन करने में और उसको समझने में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो अकॉर्डिंगली चीज़ों को समझें। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं स्वाति नक्षत्र की, विच इज़ रूल्ड बाय प्लैनेट राहु। तो देखिए अब राहु का नक्षत्र है, 7 साइन के अंदर फॉल करता है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं कि बहुत ही हिम्मत वाले लोग हो गए ऐसे लोग, और फिजिकली वेरी स्ट्रॉन्ग विद अ विल पावर, जील, माइंडसेट। और थोड़ा सा अगर मैं बात करूं केतु यहाँ पे आ जाए, शनि यहाँ पे आ जाए, या और कोई आपका प्रोमिनेंट प्लैनेट आ रहा है, तो डिटैच्ड पीपल होते हैं और अलोन दे कैन वॉक थ्रू एनीथिंग। मतलब कहीं से भी उनको गुजरना हो अपनी लाइफ में, कितना भी कठिन से कठिन पाथ होगा, तो वहाँ से ये लोग अकेले निकलने की क्षमता रखते हैं। और 7th हाउस के नक्षत्र की बात है तो कहीं ना कहीं आपको हमेशा इनके अंदर एक लॉयल्टी और ट्रस्ट की भावना होती है अपने पार्टनर के प्रति, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप एंड मैरिज एंड स्पाउस के उसकी अगर बात करूं। और अगर दूसरे संदर्भ में बात करूं कंटेक्स्ट में, दैट मीन्स कि अगर बिजनेस पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं तो अपने व्यापार में जो पार्टनर है आपका, उसके प्रति बहुत अच्छी एक इनकी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होता है कि ये करेक्ट ही होगा मेरे साथ। और इनकी पब्लिक इमेज की बात करूं तो वायु का नक्षत्र है, तो पब्लिक इमेज इनके लिए वर्ड ऑफ गुड अगर कुछ स्प्रेड हो रहा है तो वो बहुत ही बढ़िया वे में हो सकता है। और कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा एक नेम फेम भी अचीव करते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि वायु क्या करती है, चीज़ों को स्प्रेड करती है, उसके अंदर इनको इजाफा मिलता है। अफ्लिक्टेड होगा तो बदनामी भी दे सकता है। अकॉर्डिंगली चीज़ों को समझें। अब इसके जो गॉडेस हैं वो सरस्वती माँ हो गई, हनुमान जी को भी इनसे एसोसिएट किया गया है। तो अगर आपका कोई भी प्रोमिनेंट ग्रह, या तो आपके लगन का मालिक, आपके 7th हाउस का, अगर स्पाउस से रिलेटेड आप देखना चाहते हैं, करियर से संबंधित देखना चाहते हैं, तो 10th हाउस का मालिक अगर आपका स्वाति नक्षत्र में है तो आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। और मंगलवार के दिन अगर हनुमान जी के टेम्पल जाके कुछ भी डोनेट करते हैं, या अपने हाथ से कुछ चढ़ावा चढ़ाते हैं, या ज़्यादा एफ्लिक्शन में है तो, या आपकी कोई महादशा चल रही है इससे संबंधित, तो आप लोग हनुमान जी को चोला भी चढ़ा सकते हैं। उसके प्रोसेस के रिगार्डिंग आप जो भी आपके पास में मंदिर है वहाँ पंडित जी से बात करेंगे तो वो आपको समझा देंगे। आप करें तो इसके बेटर रिजल्ट्स मिलने के लिए, और एक मन की शांति भी आपको मिलेगी। और कहीं ना कहीं विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और हिम्मत बढ़ाने के लिए आप हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं। हनुमान जी की आराधना करेंगे तो आपको बेनिफिट होने के चांसेस मिल सकते हैं। अब देखिए कि इसका ग्रोइंग प्लैनेट से संबंध, इसका एक सिंबल बताया गया है। तो कहीं ना कहीं चीज़ों को लाइफ में एक अलग लीप पे आगे बढ़ाने के लिए देखा गया है। स्टैंड अलोन होके, एक होता है ना ट्री का जो तना होता है वो कितना मजबूत जड़ों के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो फाउंडेशन ले करके ऊपर का सेटअप कैसे करना है, चाहे फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए, या अपने पार्टनरशिप के लिए, या बिजनेस पार्टनरशिप में कैसे करना है, वो उसमें बहुत ही माहिर लोग होते हैं। उसके लिए चाहे इनको किसी भी तरह से विदस्टैंड करना पड़े, कितना भी प्रेशर लेना पड़े, तो उसको लेकर के आगे बढ़ने की ये लोग क्षमता रखते हैं। ट्रस्ट वर्दी लोग होते हैं, वेरी बिजनेस ओरिएंटेड, पब्लिक इमेज काफ़ी अच्छी होती है इनकी, कम्युनिकेटर्स बहुत अच्छे होते हैं ये, अगर मैं कीवर्ड्स की बात करूं। अगर अब देखिए शनि यहाँ पे आ गया तो वो लीब्रा साइन के अंदर वैसे भी उच्च का बोला गया है, तो एक नेम फेम स्टेटस, डेली व्यवसाय, पब्लिक इमेज, वो बहुत अच्छी होगी यहाँ पे। बस इसमें यही है कि अगर आपका शनि इस स्वाति नक्षत्र के अंदर आ रहा है यहाँ पे, तो अगर 7th हाउस से कनेक्शन हो रहा है, दैट मीन्स कि डिले इन मैरिज कैन बी सीन। बट शुक्र की पोजीशन भी देखनी पड़ेगी हमारे को, वो कितने बढ़िया, एक होता है ना कई बार डिस्ट्रेस पोजीशन में या कंफर्टेबल पोजीशन में, तो अकॉर्डिंगली ये रिजल्ट्स वेरी कर सकते हैं पर्सन टू पर्सन। अगर मैं बात करूं कि जो इसका हनुमान जी से कनेक्शन है, कि हनुमान जी को अपनी जो पूरी एक कहानी है इसके पीछे, मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा कि उनकी जो एक थी ना कि उनकी क्षमताओं का उनको पता नहीं था। जब
उनको जामवन ने पूरी स्टोरी बताई कि भाई ये तेरे अंदर, तुम्हारे अंदर एक कैपेबिलिटी थी, ये पावर्स थी, इसका यूज़ करो, अब तुम ही इस लेवल के हो कि उड़ के लंका जाके और वो भगवान राम के लिए और सीता मैया को जब देखना, तो ये उन्हीं में पॉसिबिलिटी थी। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें कि आपके इर्द गिर्द का सर्कल या आपके दोस्त इतने कैपेबल होते हैं कि आपकी क्षमता, आपकी कैपेबिलिटीज़ को यदि वो दोहराएं और आपको याद दिलाएं कि तेरे में इतनी हिम्मत है, तुम ये कर सकते हो ऐसे नेटिव के लिए, तो वह ज़रूर लाइफ में सक्सीड करने के लिए एक कैपेबल इंसान बन सकता है और उस मेहनत और उस डायरेक्शन में एक गो थ्रू अपना वे फाइंड कर सकता है। तो ये हम यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला कि हनुमान जी के मंदिर जाएं, हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा लाइफ में, कितना भी मुश्किल से मुश्किल टारगेट हो उसको अचीव करने में। और कहीं ना कहीं इनको एक मेंटोर की ज़रूरत होती है लाइफ में। अगर मैं इसको शुद्ध भाषा में बोलूँ तो वो मेंटोर एज अ, आप समझ लो कि गाइडिंग फोर्स हो गया, आपका गुरु भी हो सकता है, कोई साधारण व्यक्ति जो आप सोचें कि आपने इर्द गिर्द कोई भी ऐसा साधारण व्यक्ति है जिसकी ऐसी बोली हुई बात आपको दिमाग में बैठ जाए कि यार ये मेरे दिमाग में घर कर गई कि अगर मैं इस डायरेक्शन में चलूँगा, ज़रूरी नहीं है कि वो गुरु तुल्य व्यक्ति हो, आपका दोस्त भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कहीं से भी आप गाइडेंस अचीव करके अपनी लाइफ में बढ़ सकते हो, इतनी क्षमता होती है स्वाति नक्षत्र वालों में। और कहीं ना कहीं इनका अब राहु की एनर्जी आ गई तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल हो गया, वायु से संबंधित हो गया। हम पवन पुत्र हनुमान जी बोलते हैं, इसीलिए वायु और पवन का संबंध हो गया। तो आप लोग हनुमान चालीसा करें। अगर आपके सर्कमस्टेंसेस आपको सपोर्ट करती हैं यदि, तो आप फॉरेन लैंड में भी सेटल हो सकते हैं, फॉरेन से संबंधित कोई करेंसी का काम कर सकते हैं, कोई ट्रेडिंग कर सकते हैं, कोई ऑनलाइन काम कर सकते हैं। 4th हाउस में अगर ये आ रहा है तो डिटैचमेंट शो कर सकता है आपको अपनी बर्थ प्लेस से, होमलैंड से। सुख नहीं मिलेगा तो आप बाहर जाके ढूंढ सकते हैं। 10th हाउस से आ रहा है तो करियर ऑप्शंस, आप अपनी जॉब की फील्ड चुन सकते हैं विदेश से। 7th हाउस में आ रहा है तो हो सकता है कि आपका स्पाउस कोई वेस्टर्न वर्ल्ड को बिलोंग करता हो या कोई दूसरे आपके फैमिली बिलीव्स के डिफरेंट कोई बिलीफ सिस्टम को या पूजा पाठ के तरीके को मानने वाला हो सकता है। यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं। और इसका कहीं ना कहीं एसोसिएशन पर्ल जो एक ऑर्नामेंट होता है वहाँ से भी है। तो वेल्थ जनरेटिंग है ये, बट मेहनत बहुत कराता है। और अगर मैं देखूँ तो एक इसका जो एसोसिएशन वेल्थ से हो रहा है, मतलब आफ्टर लॉट ऑफ हार्ड वर्क, और कहीं ना कहीं किसी भी मेंटोर या कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम आपके इर्द गिर्द होगा जिसको आपको एक बस फाइंड आउट करना है। वो कहते हैं ना, सफलता की कुंजी आपके इर्द गिर्द ही है, आप उसको ढूंढें, उस पर वर्क करें, तराशें, तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलने के चांसेस होंगे। अब अगर हम बात करें इसके वेरियस पड़ास की बात करें कि आपका ग्रह कौन से पड़ा में गया है तो किस तरह का आपको इम्पैक्ट आ सकता है, तो देखिए अगर स्वाति नक्षत्र के पड़ा 1 में आपका कोई ग्रह गया है प्रोमिनेंट, तो उसमें वीनस और राहु के तो ट्रेड्स आएंगे क्योंकि लिब्रा साइन हो गया, राहु है ही, साथ में जुपिटर के, मतलब नॉलेज सीकिंग हो गया, गुरु से संबंधित कोई चीज़ हो गया, रिलीजियस एक्टिविटीज़ हो गया, रिचुअल्स हो गया, नॉलेज, विजडम, ज्ञान, टीचिंग्स, स्टडिंग, लर्निंग, इस तरह से देख सकते हैं। अगर 5th हाउस से आ रहा है तो दैट मीन्स कि आप पढ़ने के लिए बाहर जा सकते हैं। अकॉर्डिंगली चीज़ों को समझें कि कैसे हम उसको रिलेट करते हैं। जुपिटर से आ रहा है मतलब पढ़ाई के संदर्भ में हम विदेश जाके या अपने होम टाउन से दूर जाके पढ़ाई कर सकते हैं या ऑनलाइन कुछ कोर्सेज कर सकते हैं। अब हम लोग बात करें पड़ा 2 की, दैट मीन्स कि इसमें वीनस राहु के साथ में सैटर्न की एनर्जी आ गई। पड़ा 3 में भी सेम है, मतलब एफर्ट हो गया, डिसिप्लिन हो गया, वर्किंग हार्ड हो गया। तो ये अगर इनमें आपका शुक्र आ रहा है दैट मीन्स कि आपके स्पाउस के भी इस तरह के ट्रेड्स होने के चांसेस हो सकते हैं। 5th हाउस से संबंध आ रहा है तो आपका एक लव रिलेशनशिप हो गया, स्टडीज़ हो गया या बुद्धि, इन सब चीज़ों के डायरेक्शन में चल सकती है। फिर अगर राहु से संबंध हो रहा है दैट मीन्स कि तुरंत तुरंत काम को करना, इम्पल्सिवली डिसीजन करना, शॉर्टकट ढूंढना, टेक्नोलॉजी हो गया, आईटी हो गया, ऑनलाइन हो गया, वाईफाई हो गया, टेक्निकल फाइबर में कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ, कैमरा फेस करना हो गया, और हेस्टीनेस हो गया, मतलब क्विकली चीज़ों को करना, उस तरह का एसोसिएशन भी यहाँ से देखा गया है। और कहीं ना कहीं इनमें ऐसी आदत भी हो सकती है क्योंकि राहु का इन्फ्लुएंस है, अगर 12th हाउस से संबंध हो रहा है, 7th से हो रहा है, एट टाइम्स पॉम्प एंड शो भी देखा गया है कि शो ऑफ करने की एक डिज़ायर हो सकती है। और
जो लोग होते हैं ना कि एक हवाबाजी में जीने का विश्वास रखते हैं, तो कुछ एक केसेस में ये भी एक टेंडेंसी देखी गई है। तो अकॉर्डिंगली आप लोग देख सकते हैं। एक क्या होता है कि आप देखें कि वायु अगर किसी पर्टिकुलर दायरे में है तो उसकी जो, अगर मैं डेंसिटी की बात करूं या उसकी कैपेबिलिटी की बात करूं, मैं आप जो आपको समझाना चाह रहा हूं कि राहु की एनर्जी है, वायु की एनर्जी है, तो फ्लेक्सिबली हम ऐसे इंसान को मोल्ड कर सकते हैं कि अगर आपने हवा, जैसे आप खिड़की दरवाजे खोलते हैं तो ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है आपका। दैट मीन्स कि एयर को जिस भी फॉर्म में तराशना चाहेंगे, डालना चाहेंगे, बॉटल वे में डालेंगे, डब्बे में डालेंगे, स्क्वायर में, राउंड में, ओपन उसमें, तो वो उसकी फॉर्म लेकर के ईजीली दे आर लाइक दीज पीपल जो ये होते हैं, ऐसे नेटिव्स ईजिली मोल्ड हो सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। जो मेरे कहने का एक सारांश था वो ये था, तात्पर्य कि उसके अकॉर्डिंग ये लोग मोल्ड हो करके जो भी सिचुएशन इनकी लाइफ में है उसके अंदर ये ईजिली मोल्ड होने की टेंडेंसी रखते हैं, चाहे कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थिति हो। दूसरे को कठिनाई नहीं आने देंगे, उसको खुद झेल के, चाहे इनको डार्केस्ट और वर्स्ट सर्कमस्टेंसेज में भी रह के निखरना हो, उस तरह की ये टेंडेंसी रखते हैं। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एक ट्री की जो तना होता है, जो कितने भी मौसम के वेरिएशंस हों उसको विद होल्ड करके एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के साथ निखर के अपनी वर्क फील्ड पे और लाइफ में निकल के लोगों के सामने ये लोग आते हैं।